जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यदि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है और बीएससी पार्ट 2 में आपका जो है मैथ ऑनर्स है, तो उसके लिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वेक्टर। आज डे जो है 2 है। क्या है? डे 2। यानी डे 1 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। डे 1 में हम बताए थे कि पेपर 3rd में कौन कौन सा बुक है, पेपर 4 में कौन कौन सा बुक है। साथ ही साथ ये भी बताए थे कि वेक्टर जो हमको पढ़ना है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से कितना मार्क्स आता है, कितना क्वेश्चन आता है, सारे चीज़ आपको डे 1 में बता दिए थे। साथ ही साथ डे 1 में जो है आपको वेक्टर का जो है बेसिक कुछ जो है बता दिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो है डे 2 है, डे 2 पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे थे डे 1 का, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहले डे 1 का वीडियो पूरा देख ले। ठीक है, इसका नोट्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से आप नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर में जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता दिए थे कि क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दिए थे। आज फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे वेक्टर ए बी सी, ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है नोटेशन है। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो है इज इक्वल ही होगा किसका? वेक्टर बी सी और ए का, ये जो है इज इक्वल ही होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह समझिए, मान लीजिए कि ये है। ठीक है, यहाँ पर सर्कल है, वेक्टर ए है, यहाँ पर बी और यहाँ वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए बी सी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी, या हम लिखें बी सी ए या सी ए बी, ये तीनों क्या होगा? इक्वल ही होगा। ये तीनों क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, लेकिन इसी को जो है यदि हम वेक्टर ए बी सी है, ये इक्वल नहीं होगा किसका? माइनस लग जाएगा बी ए सी। समझिए क्या लिख रहे हैं हम। ए बी सी, पहले ध्यान से समझिए। पहले आप डे 1 का जो है वीडियो मेरा देख लीजिएगा, यदि पूरा देखें उसके बाद ही ये जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए बी सी इक्वल होगा किसका? बी सी ए, यानी इस तरह हम जो है इसमें घूम रहे हैं। तो ए बी सी इक्वल होगा बी सी ए का, इक्वल होगा सी ए बी का, यानी इस तरह हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। लेकिन जो है इसी में जो है यदि हम ए बी सी लिखें, तो ए बी सी जो है बराबर नहीं होगा किसका? बी ए सी का, यानी ए बी सी बराबर नहीं होगा बी ए सी का। उसके साथ क्या लग जाएगा? माइनस लगेगा, यानी कि ए बी सी माइनस, यानी कि इज इक्वल जब करेंगे तो इसके साथ हमको माइनस लगाना पड़ेगा किसका? बी ए सी का। ठीक है, क्योंकि एक हम क्लोज वाइज घूम रहे हैं, एक हम एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज इसी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही। वेक्टर ए बी, इसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किन्हीं दो वेक्टर का मान सेम रहे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह हम जो है वेक्टर बी बी ए, इसका भी मान क्या होगा? 0 ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। साथ ही साथ देखते हैं कि इसका मान कितना होगा, आप लोग बताइए अभी। वेक्टर ए बी ए, इसका मान बताइए कितना होगा? इसका मान भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि डे 1 में बता दिए थे कि इसका जो है क्रम जो है हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ए बी ए इक्वल होगा किसका? इक्वल होगा कि ए बी का ही इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर का जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका मान ही कितना होगा? 0 होगा। यदि आपको जैसे कि कैसे 0 होगा प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कैसे 0 होगा। वैसे ये प्रूफ करने के लिए पूछता नहीं, फिर भी डिग्री पार्ट 2 का आप लोग स्टूडेंट है तो आना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट में ही इसका प्रूफ है। जैसे देखिए
हम लिखते हैं वेक्टर ए बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में कल हम बता दिए थे कि किस तरह क्यों लिखते हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर perpendicular to the vector A and vector B, ठीक है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्रॉस B, तो अब क्या हो गया ये A डॉट B, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इसका मान कितना होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान कितना होता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है, यानी AB cos थीटा होता है। उसी तरह वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्रॉस B, तो इसको मान लीजिए हम वेक्टर A मान लेते हैं, इसको वेक्टर C मान लेते हैं, तो वेक्टर A डॉट C तो क्या हो जाएगा, AC cos थीटा होगा। उसी तरह इसका मान कितना हो जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेक्टर A जो है वह वेक्टर A क्रॉस B का क्या है, प्रीपेंडिकुलर है। प्रीपेंडिकुलर मतलब समकोण यानी 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इस तरह जो है इसका मान कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान 0 होने के कारण पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको कल बता दिए थे उसमें क्या क्या होता है। तो आज इसमें हम ये एक प्रॉपर्टीज ये समझे कि ए बी सी इज इक्वल होगा बी सी ए का इक्वल होगा सी ए बी का। कैसे याद रखना है, ए बी सी इक्वल होगा बी सी ए का इक्वल होगा सी ए बी का, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, ठीक है। फिर इसका हम क्लोज वाइज जब चलते हैं तो ए बी सी इक्वल होगा माइनस बी ए सी का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किन्हीं दो वेक्टर का मान सेम रहे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए बी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह ए बी ए इसका भी मान 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर का जो हम चेंज कर सकते हैं, इस बी को जो है ए पर यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको कल बता दिए थे अच्छी ढंग से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज या स्टार जो भी लिखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी आर कोप्लेनर इफ वेक्टर ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर होगा कब, जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो वेक्टर ए बी सी क्या होगा, कोप्लेनर होगा। उसी तरह जस्ट इसका उल्टा जो है, यदि वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 है तो ए बी सी क्या हो जाएगा, कोप्लेनर होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी आपको स्टार दे करके लिखते जाना है। अब देखिए, अब बताइए आप ही लोग कि वेक्टर ए बी ए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको जस्ट अभी पीछे बताया है कि किन्हीं दो वेक्टर का मान जब सेम रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए यार, इसको प्रूफ भी करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, चूंकि वेक्टर ए बी वेक्टर ए, ठीक है, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए, या पहले बी को ही लिख लेते हैं, वेक्टर बी वेक्टर ए, यानी इसके अंदर का जो है हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ये आपको डे 1 में बताए थे कि किस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए। अब बताइए वेक्टर ए क्रॉस ए इसका मान क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप पढ़े होंगे वेक्टर ए क्रॉस बी का मान क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब यहाँ देखिए वेक्टर ए तो ए है, बी साइन थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए यानी वेक्टर ए पर ही जो है वेक्टर ए है, तो कोई एंगल तो बन नहीं रहा, कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी थीटा का मान क्या है 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री हो जाने के कारण जो है इस पूरा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 यानी 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह देखिए, अब बताइए आपको कि इसका मान कितना होगा, आई जे के, इसका मान कितना होगा। ठीक है, चलिए हमको क्या पता, निकाल के देखते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट जे क्रॉस के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बताइए वेक्टर आई डॉट जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा। यानी आई डॉट आई का मान क्या होता है 1 होता है। कैसे? कल आपको बताए थे कि यानी आई डॉट आई यानी कि वेक्टर ए डॉट बी, इसका मान क्या होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और यहाँ थीटा का मान जो है आई डॉट आई के कारण जो है कॉस थीटा का मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो वेक्टर ए का मान कितना है आई मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी का 1 इंटू कॉस थीटा का मान कितना हो रहा है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मान 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह भी आपको याद किए होंगे आई डॉट आई का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आई जे के का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आपको याद रहना चाहिए और हमेशा ये याद रहना चाहिए, तब आगे आप सवाल में अच्छे ढंग से बना पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बनाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, इस तरह जो है दिया हुआ वेक्टर ए का मान a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी का मान b1i प्लस b2j प्लस b3k, वेक्टर सी का मान वेक्टर c1i प्लस c2j प्लस c3k। इसमें जो है हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी वेक्टर ए बी सी का इसका मान निकालते हैं, इसका मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका मान निकालने के लिए अब इसको जो है लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी सी का जो है स्केलर इसको लिख सकते हैं। क्या क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, कल बताए थे कैसे लिख सकते हैं। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ए बी सी का मान कितना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब जो है हम या तो पहले हम बी क्रॉस सी का मान निकाल लें, ठीक ना, उसके बाद उससे जो है ए से जो है ए डॉट उतना जो मान निकलेगा उससे कर देंगे, या ए क्रॉस बी का मान निकाल लें उसके बाद उसमें डॉट प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर सी से। दो तरह से निकाल सकते हैं, क्या पहले समझिए, या हम वेक्टर बी क्रॉस सी का मान निकाल लें उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर दें वेक्टर ए के साथ, या ए क्रॉस बी का मान निकाल लें और डॉट प्रोडक्ट कर दें सी के साथ। ठीक है, दोनों तरफ से निकल सकता है। चलिए हम पहले ए क्रॉस बी का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है,
ए क्रॉस बी का मान चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कैसे निकलेगा? आप लोग 11 12 में बहुत सारे निकाल चुके हैं। आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। इसका मान चलिए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट तो आप लोग खोलने के लिए जानते ही होंगे, ठीक है। पहले I1 से खोलते हैं इस तरफ से, I1 इंटू क्या होगा उसके बाद A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J प्लस माइनस प्लस J माइनस J होगा A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के A1 B2 माइनस B1 A2। ये डिटर्मिनेंट को सिर्फ ओपन किए हैं, ठीक ना। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं I A2 B3 माइनस B2 A3। इसको जो है माइनस कॉमन ले करके तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस जे, तो माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3 होगा। माइनस कॉमन लेकर के बाहर कर दिए हैं और उसको मल्टीपल कर दिए हैं के A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी का मान तो इतना आ गया है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मान इतना आ गया है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में जो है ए क्रॉस बी को जो है डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं वेक्टर सी के साथ, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी का मान देखिए कितना आएगा। इस यही जो मान आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी, यही मानना किसका आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का। क्योंकि ए बी सी को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का मान तो निकाल लिए हैं। अब ए क्रॉस बी का मान में सी से वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ए क्रॉस बी डॉट सी का मान आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो ए क्रॉस बी का मान कितना है, पहले इतना दिया हुआ है I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस J A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस K A1 B2 माइनस B1 A2 के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा किसके किसके साथ, C के साथ। C1 का मान कितना दिया हुआ है, C1I प्लस C2J प्लस C3K दिया हुआ है। अब देखिए I डॉट आई का मान कितना होता है, 1 होता है। I डॉट आई का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो इसमें यहाँ से लेकर I इसमें है और यहाँ I है। I डॉट आई का मान तो 1 हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ क्या लग जाएगा, सिर्फ C1 लग जाएगा, यानी C1 A2 B3 माइनस B2 A3 होगा। अब फिर देखिए के जे वाला है और जे वाला यहाँ पर है, जे डॉट जे, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके साथ सिर्फ क्या लग जाएगा, C2 लग जाएगा, C2 A3 B1 माइनस A1 B3। फिर के डॉट के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम साइड में लिख भी देते हैं, आपको याद ना रहते हैं। I डॉट आई का मान कितना होता है, 1 होता है। जे डॉट जे का मान 1 होता है। के डॉट के का मान 1 होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए इसमें के है, इसमें के है, तो के डॉट के का मान तो 1 हो जाएगा और सिर्फ इसके साथ C3 लग जाएगा, यानी C3 A1 B2 माइनस B1 A2। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या किए हैं ध्यान से समझिए। पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकाल लिए। ए क्रॉस बी का मान मेरा इतना आ गया है, ठीक है ना, ये मेरा ए क्रॉस बी का मान आ गया है।
उसके बाद A क्रॉस B को C के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए हैं, तो A क्रॉस B को C के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो A क्रॉस B का मान यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये C का मान है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो मेरा इसका मान कितना आ गया है, ये मेरा मान आ गया है। अब देखिए, अब जो है ये तो हम आसान सा विधि है, ठीक है। अब इसे जो है दूसरा विधि भी हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हम लोग जो है वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है ना। इस तरह से पहले क्या निकाल लिए, पहले किसका मान निकाले हैं, पहले देखिए ध्यान से देखिए, पहले ए क्रॉस बी का निकाल लिए, उसके बाद उसके साथ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो ए क्रॉस बी का मान निकाल करके सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, इतना आया है। अब देखिए इसी को जो है हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कर करके देखेंगे दोनों मान भी सेम आता है, ठीक है। यानी वेक्टर ए बी सी इस तरह से दिया हुआ है, इसका मान जो है हम डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे, इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, ओपन थर्ड रो यानी तीसरी रो के साथ, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो थर्ड रो के साथ ओपन करें, यानी C1 से ओपन करेंगे, इसको ओपन कीजिए, C1 इंटू क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस C1 से ओपन कर रहे हैं तो C1 कट जाएगा, A2 B3 माइनस B2 A3 B2 A3, उसके बाद क्या होगा माइनस C2, अब C2 कर रहे हैं तो क्या होगा A1 B3 A1 B3 माइनस B1 A3, सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं, प्लस उसके बाद क्या होगा C3 A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, C1 A2 B3 माइनस B2 A3, यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के बाहर कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस C2 B1 A3 माइनस A1 B3 प्लस C3 A1 B2 माइनस B1 A2। यहाँ देख सकते हैं ये जो मेरा मान आया है, यही मान यहाँ देख सकते हैं, यही मान यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यानी आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि या आप इस तरह से ओपन करें कि A क्रॉस B के पहले मान निकाल करके C के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, उतना ही आएगा, या डायरेक्ट जो है इसको इस तरह से ओपन कर दें, इसका भी मान क्या आएगा, दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है। इस तरह से जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है ओपन करते हैं। अब आगे का हम वीडियो में देखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक ना, उसका मान कैसे निकालना है, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आगे देखेंगे। यदि आपको समझ में आया है तो मेरा वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और डे 1 का वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको BSc पार्ट 2 का जो है सब्सिडी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जो है वीडियो अपलोड किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और नोट्स जो है सभी का कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहता है, उसमें क्लिक कर करके आप जो है ये क्लास नोट्स मेरा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।